एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी ऑफ चैप्टर 1। हम चैप्टर सेट्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसके एग्जांपल 17 तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। हमारे जो प्रीवियस सेशंस हैं उसके अंदर आप एग्जांपल्स चेकआउट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल 17 तक हमने सॉल्व कर लिए थे हमारे ये जो एग्ज़ाम्पल थे। आज हम बात करेंगे हमारे एग्ज़ाम्पल 18 के बारे में। एंड ये जो एग्ज़ाम्पल 18 है ये डिपेंड है या रिलेटेड है आपका डिफरेंस ऑफ सेट से। हम ये कंसेप्ट के अंदर हम देख चुके थे कि डिफरेंस ऑफ सेट होता क्या है, किस तरीके से हम डिफरेंस ऑफ सेट को रीड करते हैं एंड किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो आप जो बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके से हम दो सेट्स के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 18 जो आपको मिलेगा आपकी चैप्टर 1 के अंदर। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस एग्जाम्पल विल वाज प्रेजेंट ऑन द पेज नंबर 17। आपको एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 17 के ऊपर ये एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ओके, तो देखते हैं। देखो यहाँ पर सेट ए दिया हुआ है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, वेयर एज आपका यहाँ पर सेट बी दिया हुआ है जिसके अंदर आपके ये 4 एलिमेंट्स हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट ए माइनस बी। इसको हम इस तरीके से रीड करते हैं, मैंने आपको बताया था ए माइनस बी। ए माइनस बी का मीनिंग ये होता है बच्चा कि जो सेट ए है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स में से आपको कट कर देना होगा सेट बी के एलिमेंट्स को, एंड जो एलिमेंट्स बचेंगे वो आपका ए माइनस बी हो जाएगा। ओके, तो इसको ज़रा हम थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ सेट ए को, जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं हमारे सेट ए के हैं। हमारे जो सेट बी है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट ए माइनस बी। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपको डिफरेंस निकालना होता है तो जैसे a माइनस बी बोला है इन्होंने, तो आपको a के सारे एलिमेंट्स में से b के एलिमेंट्स को हटाना है। क्या बोला मैंने? जो सेट a है, सेट a के सारे एलिमेंट्स में से आपको b के एलिमेंट्स को हटाना है एंड a में जो बचे एलिमेंट्स होंगे वो आपको सिंपली लिखने हैं यहाँ पर। ये चीज़ मैंने समझाई थी। तो देखो 2 4 6 और 8 ये सारे एलिमेंट्स जो हैं आपके सेट बी के हैं। तो सेट बी के एलिमेंट्स को हमें क्या करना है बच्चे? माइनस करना है। तो जब सेट बी के एलिमेंट्स को माइनस करना है तो ये सारे एलिमेंट्स मैं कट कर देती हूँ। तो 2 4 एंड 6 8 तो सेट ए के अंदर है ही नहीं, तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब देखिए सेट ए के अंदर बचा कौन सा है? सेट ए के अंदर सिर्फ एलिमेंट बचा है 1 3 और 5। तो ये जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 3 5। तो a माइनस बी का जो आंसर हो जाएगा वो होगा बेटा 1 3 एंड 5। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो इसके अंदर क्या कहता है। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है b माइनस ए। अब देखो b माइनस ए का मीनिंग क्या होगा, समझो खुद से कि b माइनस ए का मीनिंग क्या होगा। आपको यहाँ पर b के सारे एलिमेंट्स में से a के सारे एलिमेंट्स को कट करना है एंड b के अंदर जो एलिमेंट बच जाएगा उस एलिमेंट को आपको लिखना है। यही तो करते हैं। b के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स देखो, इन एलिमेंट्स में देखो कि कौन सा एलिमेंट a से मैच करता है एंड जो एलिमेंट मैच कर रहा है उसको कट कर दो। तो क्या क्या कट हो जाएगा? 6 कट हो जाएगा क्योंकि 6 जो है वो a के अंदर है, 4 जो है वो भी a के अंदर है, 2 जो है वो भी a के अंदर है। तो a के सारे एलिमेंट्स मैंने सेट b में से हटा दिए हैं, काट दिए हैं, माइनस कर दिए हैं। जब सारे एलिमेंट्स मैंने a के माइनस कर दिए तो b के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट बचा, जो बचा हमारा 8। ओके, तो b माइनस ए क्या आ गया आपका? यहाँ पर 8 आ गया। जब मैं आपको डिफरेंस ऑफ सेट का कंसेप्ट समझा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि किसी भी दो सेट का यदि हम डिफरेंस लेते हैं
तो ज़रूरी नहीं होता कि a माइनस बी जो है वो बराबर होगा b माइनस ए का, मतलब ये नेसेसरी है कि a माइनस बी इज़ नेवर इक्वल्स टू b माइनस ए। ठीक, अब ये चीज़ जो मैंने आपको वहाँ पढ़ाई थी, इसका आप एक और एग्जांपल यहाँ पर लाइव देख सकते हो कि जब मैंने यहाँ पर a माइनस बी निकाला है तो मेरा आंसर आया है यहाँ पर 135, जबकि जब मैंने b माइनस ए निकाला है तो मेरा आंसर आया है यहाँ पर 8। तो ये दोनों क्या आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं, बताइए? तो आपका आंसर क्या होगा? नो। तो यहाँ से ये बात भी प्रूव हो जाती है कि जब हम डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालते हैं तो a माइनस बी इज़ नेवर इक्वल्स टू b माइनस ए। ओके, ये बात हो गई क्लियर। कंडीशंस हो सकती है कि दोनों सेट यदि इक्वल है तो उस टाइम क्या होगा, या दोनों सेट्स जो हैं उनके सामने अलग अलग कंडीशन अगर आ जाए तो मे बी जो आंसर है वो सेम हो सकता है, बट जनरली अगर देखा जाए तो a माइनस बी जो है वो कभी b माइनस ए के इक्वल नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 19 के बारे में। देखिए, ये एग्जाम्पल भी जो है हमारा रिलेटेड है डिफरेंस ऑफ सेट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना है v माइनस बी एंड उसके बाद हमें माइनस करना है b माइनस वी। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख देती हूँ, मुझे फाइंड करना है v माइनस बी एंड जो सेकंड है वो हमें फाइंड आउट करना है b माइनस में v। ओके बच्चे, तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो सेट v है वो है आपका a e i o u, ये एलिमेंट्स जो हैं वो सेट v के अंदर है। ऐसे ही हमारा एक सेट b है जिसके एलिमेंट्स हैं आपके a i k u। ओके, ये 4 एलिमेंट्स जो है हमारे सेट b के अंदर हैं। अब बात करेंगे हम v माइनस बी के बारे में। तो v माइनस बी क्या कहता है कि v के सारे एलिमेंट्स में से आपको b के एलिमेंट्स को हटा देना है। तो जब b के सारे एलिमेंट्स जो हैं v में से काट दो, a जो है ये काट दिया मैंने, देखो i क्या v में प्रेजेंट है? हाँ जी प्रेजेंट है, काट दिया मैंने। क्या k जो है वो v के अंदर प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट, तो हम काट सकते हैं? नहीं काट सकते। क्या u जो है वो v के अंदर प्रेजेंट है? हाँ जी प्रेजेंट है, तो u को भी काट दिया मैंने, है ना। अब बचा क्या? मेरे पास बचा सिर्फ e और मेरे पास बचा o। तो ये जो बचे हुए एलिमेंट्स है v के अंदर आप इसे यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये जो आंसर है ये किसका आंसर हो जाएगा? v माइनस बी का। ओके बेटा, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर b माइनस वी। b माइनस वी का मीनिंग क्या होता है वो देखो। b माइनस वी का मीनिंग ये होता है कि आपको b के सारे एलिमेंट्स में से v के एलिमेंट्स को माइनस करना है। मतलब b के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में जो v के एलिमेंट्स है उसको काटना है। कौन से कटते हैं? जो माइनस करना होता है। तो यहाँ पे माइनस करना है हमें किसको? v को माइनस करना है, तो v के एलिमेंट्स को हम काटेंगे। तो v का देखो v a है b के अंदर, हाँ जी दिख रहा है, इसे काट दो। i जो है इसे भी काट दो, u है इसे भी काट दो। तो b के अंदर बचा क्या? बचे हुए b के एलिमेंट्स लिख दो। बचा क्या है भाई? बचा सिर्फ k है। क्या बचा है बेटा इसके अंदर? b के अंदर सिर्फ k एलिमेंट बचा है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। आई बात समझ में? देखो v माइनस बी एंड b माइनस वी के अंदर डिफरेंस क्या है वो एक चीज़ समझ लो। यहाँ पर देखो v माइनस बी का मीनिंग ये है कि v जो सेट है v सेट में से आपके b के सारे एलिमेंट्स काट दो एंड v के जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो लिख दो। ठीक है, b और v का क्या मतलब है भाई? b में से v का माइनस का मतलब ये है कि जो b सेट है b सेट में से v के सारे एलिमेंट्स आप काट दो एंड b के अंदर जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो आप लिख दो। ठीक, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। या एक और सिंपल बात बता देती हूँ मैं आपको इसे सॉल्व करने का तरीका। दोनों सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स कॉमन है उनको काट दो कि दोनों में u है काट दिया, दोनों में i है काट दिया, दोनों में a है काट दिया। अब देखो v माइनस बी का मतलब है कि v के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, मतलब e बच गया और o बच गया तो वो लिख दिया। उसके बाद b माइनस वी करा मैंने, तो इसके अंदर देखो कि जो पहले वाला होता है उसके अंदर जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, तो b के अंदर देखो बचा हुआ एलिमेंट तो सिर्फ k है, तो क्या लिख दो? k लिख दो यहाँ पे। तो ये आपका सिंपल आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो कि v माइनस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू b माइनस वी, क्योंकि इसमें e और o एलिमेंट है और यहाँ पर जो एलिमेंट है वो है आपका k। ठीक है, तो यहाँ से भी ये बात प्रूव हो जाती है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स जो होता है उसके अंदर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। आ गई बात समझ में?
ये हो गया क्वेश्चन क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 20 के बारे में। इसके अंदर हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चे, हमें फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको यू में से उस सेट को माइनस करना होता है। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग ये हो गया कि आपको यू में से ए को क्या करना है बेटा, माइनस करना है। ओके, ये बात हो गई। तो u माइनस ए का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको क्या समझाया कि जो भी कॉमन एलिमेंट है उन्हें काट दो। तो पहले मैं u यहाँ पर लिख लेती हूँ। u के जो एलिमेंट्स है बेटा वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो u के सारे एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए, 5 6 7 8 आपका 9 एंड 10। ये हो गया आपके u के एलिमेंट। उसके बाद मैंने a लिखा, a के सारे एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ठीक, देखो जो मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी वो उससे मैं आपको बताती हूँ, उससे करना इजी रहता है। मैंने क्या करना है, सबसे जो कॉमन एलिमेंट है वो काट दो। 1 इसमें भी है, 1 इसमें है, काट दिया। 3 इसमें है, 3 इसमें है, काट दिया। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, काट दिया। 7 इसमें है, ये काट दिया। 9 इसमें भी है, ये काट दिया। ठीक, अब क्या करना है, u माइनस ए हमें निकालना है। तो दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट है वो मैंने काट दिए। अब देखो मैंने आपको बताया कि जो पहले वाला होता है, पहला क्या लिखा हुआ है, u लिखा हुआ है। तो u के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो चुपचाप से आप यहाँ पे लिख दीजिए। u के एलिमेंट्स अब यहाँ पे बेटा बचे कौन कौन से हैं भाई, एक बचा है 2, तो 2 लिखो। उसके बाद क्या बचा है आपका 4 लिखो। उसके बाद बचा है 6, उसके बाद 6 लिखो। उसके बाद बचा है 8, तो आप लिखो 8। उसके बाद बचा है हमारा 10, तो आप लिखो यहाँ पर 10। तो ये जो हो गया, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया आंसर ए कॉम्प्लीमेंट का। ये किसका आंसर है बच्चे, इसे बोलते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम हमारे एग्जाम्पल नंबर 21 के बारे में। यहाँ पर देखिए, यहाँ इन्होंने क्या बोला हुआ है उसे समझिए। इन्होंने बोला है कि u जो है आपका एक यूनिवर्सल सेट है। u आपका एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर क्या है भाई, सारे स्टूडेंट है क्लास 11th के ऑफ कोएड स्कूल है। ठीक, मान लीजिए कोई एक स्कूल है, ये आपका एक स्कूल हो गया। ठीक, इसमें फर्स्ट क्लास भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है। इसी तरीके से इसके अंदर एक 11th क्लास है। ठीक, तो यूनिवर्सल सेट जो है ये पूरी एक 11th क्लास है। ओके, हो गया। अब ए एक ऐसा सेट है, ठीक, ए जो है वो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर इस 11th क्लास की क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, गर्ल्स हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या है, गर्ल्स हैं। मान लीजिए कोएड स्कूल कैसा स्कूल होता है, कोएड स्कूल एक ऐसा स्कूल होता है जिसके अंदर बॉयज़ भी होते हैं और क्या होती है बच्चे, गर्ल्स भी होती हैं, है ना। कोएड का मतलब को एजुकेशन, जिसमें लड़के भी पढ़ रहे हैं एंड लड़कियां भी पढ़ रही हैं। ये बात हो गई। आपकी एक मान लीजिए ये पूरी एक क्लास है 11th क्लास। इस 11th क्लास के अंदर मान लो 20 बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 10 जो हैं वो गर्ल्स हैं। ठीक, और जो 10 बच्चे हैं वो क्या हैं, आपके बॉयज़ हैं। मतलब 10 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं एंड टोटल बच्चे जो हैं वो है आपके 20। तो इन्होंने बोला है आपको कि U एक ऐसा सेट है जिसके अंदर पूरी क्लास के ये 20 बच्चे हैं। ठीक, पूरी क्लास के बच्चे एक यूनिवर्सल सेट हो गया। A एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारी गर्ल्स हैं, जिसके अंदर क्या हुआ, सारी गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ क्या हुए, अगर इन 20 बच्चों में से इन गर्ल्स को माइनस कर दोगे तो बॉयज़ बच जाएगा, यही तो बचेगा। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट इन्होंने बोला है कि फाइंड आउट करो कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट जब फाइंड आउट करना होता है तो आप u में से उसको माइनस कर देते हो, यही तो करते हैं। अब देखो u है पूरी क्लास 11th क्लास जो है वो u कहला रही है। ठीक, 11th क्लास को क्या बोला गया है, u बोला गया है। जबकि a जो है लड़कियां हैं। अगर मान लो इस पूरी क्लास में से आप लड़कियों को माइनस कर दोगे, पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। इन 20 बच्चों में से यदि आप 10 लड़कियों को माइनस कर दोगे तो बचेंगे क्या, 10 लड़के ही तो बच रहे हैं। अब जो बचा वो क्या बचा, आपका बॉयज़ ही तो बचा। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयज़ ऑफ 11th क्लास। जो 11वीं कक्षा है, जो आपकी 11th क्लास है, उस क्लास में पढ़ने वाले जो बॉयज़ हैं
उस क्लास में पढ़ने वाले जो आपके बॉयज़ हैं वो क्या होंगे, वही आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा। आ गई बात समझ में? तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 21। उसके बाद देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर अगर 22 देखें यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 22 को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर दिया हुआ है आपको एक सेट यू दिया हुआ है। देखो यू दे रखा है इन्होंने 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं हमारे यू सेट के हो गए। उसके बाद एक सेट दे रखा है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है आपके 2 और 3। ओके बेटा। उसके बाद एक सेट दिया हुआ है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है आपके 3 4 और 5। ये ऑलरेडी गिवन है, मैंने ये चीज़ जो है यहाँ पे नोट डाउन कर दी है। अब देखो इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हमें निकालने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है बच्चा, हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। इसमें हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। उसके बाद इसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है बेटा बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। उसके बाद फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। उसके बाद फाइंड करना है ए यूनियन बी क्या होगा। एंड उसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो है हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज़ इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चे, ये सारी हमें चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो हम 1 बाय 1 इसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए, कि आपको u में से a को माइनस करना है। ठीक, u में से जब आप a को माइनस करेंगे मतलब कि u के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से a के एलिमेंट्स को क्या करना है, काट देना है। तो देखो क्या क्या कट गया, 2 और 3 को काट दो, 2 कट गया 3 कट गया। और मैंने बोला था जो पहले वाला होता है उसमें जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो आपको लिखने हैं। तो बचा क्या, 1 4 5 और 6, क्या बच गया आपका 1 4 5 और 6। ये आ गया समझ में? देखो हम ये बहुत सारा कर चुके हैं कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड एग्जांपल्स, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में कराऊंगी क्योंकि इससे रिलेटेड ऑलरेडी हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है आपका बी कॉम्प्लीमेंट। किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू में से माइनस करो, ये आ गया। अब देखो u और b में क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्शन या माइनस करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले जो कॉमन एलिमेंट है वो काट दो। 3 कॉमन है, 4 भी कॉमन है एंड 5 भी कॉमन है। कॉमन एलिमेंट्स काट दिया आपने। अब पहले क्या लिखा हुआ है, u लिखा हुआ है। तो u के अंदर जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो आप लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा बचा हुआ 1 2 और 6। तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 2 और 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आगे समझ में। अब इसे यहाँ से मैंने रफ कर दिया। ओके ओके। उसके बाद इन्होंने थर्ड पार्ट जो है वो बोला है कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के बीच में इंटरसेक्शन, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देखिए इन दोनों सेट के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या है, यहाँ पे क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो सिर्फ 2 ही ऐसे एलिमेंट है 1 और 6 जो आपको दोनों सेट में कॉमन दिखाई दे रहा है। ये बात आगे समझ में। तो 3 पार्ट तो हमने कर लिए इनके, है ना, सॉल्व 3 पार्ट हो गए। उसके बाद बात करते हैं इसका जो 4th पार्ट है, उसमें देखो क्या बोला है इन्होंने। इस पार्ट के अंदर इन्होंने बोला है कि ए यूनियन बी बताओ, ए यूनियन बी बताना है। तो ए यूनियन बी मैंने आपको क्या सिखाया था कि दोनों ही सेट के एलिमेंट्स लिखिए। तो पहले ए के एलिमेंट्स लिखती हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। उसके बाद मुझे बी जो सेट है उसके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ये क्या है यहाँ पे 3 4 5 है, तो 3 4 5 लिखूँगी। बट मुझे यहाँ पे क्लियरली ये दिख रहा है कि 3 जो है वो 2 टाइम्स आया है। तो सेट में 2 टाइम्स तो लिख नहीं सकते, सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। तो एक 3 को क्या कर दिया मैंने यहाँ से रफ कर दिया। तो अब ये जो सेट बन गया वो बन गया हमारा ए यूनियन बी का। तो ये जो 4 पार्ट है ये तो हमारे सॉल्व हो गए, है ना। अब उसके बाद हमें इसमें प्रूव करना है, ये जो हमारा लास्ट पार्ट है इसे हमें शो करना है। अब ये कैसे शो होगा भाई, हमें ये शो करके दिखाना है। तो इसे शो करेंगे आप कैसे, ये बताओ मुझे। इसे आप शो करेंगे खुद से। एक तो होमवर्क मैं आपको दे सकती हूँ ना,
अगर आपको कुछ कुछ याद हो, डी मॉर्गन्स लॉ जैसा कुछ अगर मैंने आपको पढ़ाया है तो आप इस चीज़ में नहीं फंसेंगे। तो ये आपका होमवर्क रहा। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आइए, मुझे बताइए, देन मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। बट जितना मैंने आपको अब तक पढ़ाया है इतना मैं आप सबसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप इसका 4th पार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ हिंट दे देती हूँ। जैसे मैंने आपको हर चीज़ प्रूव कराने के लिए LHS = RHS वाला एक ट्रिक बताया है कि आपको कुछ समझना है तो आप LHS को RHS के इक्वल करके दिखा दीजिए, तो आप इसे प्रूव कर सकते हैं। एंड दूसरा हमने डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में पढ़ा था। एंड डी मॉर्गन्स लॉ अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक। तो अगर वो लॉ है तो इट मीन्स वो यूनिवर्सली ट्रू है, तो उसको आपको यहाँ पे अप्लाई करना है एंड फाइंड आउट करना है। आप इसको शो कर सकते हैं। आपके लिए ये होमवर्क रहेगा। अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। लेकिन मेरे सॉल्यूशन देने से पहले अगर इस चीज़ को आप खुद से सॉल्व करेंगे तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो जितना मैं आपको समझाना चाहती हूँ मैं समझूंगी कि हाँ मैंने आपको समझा दिया है। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर एंड डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे, जो फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम्पल्स होंगे एंड जो एक्सरसाइज जो 1.5 है उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 23, 24, ये वाले एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर विद सम मोर एग्जांपल्स एंड विद सम न्यू क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।